नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची में ईडी ने पूछताछ के बाद पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। अवैध माइनिंग समेत कई मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने मेडिकल कराया, जिसके बाद उन्हें विशेष कोर्ट के सामने आज पेश किया जाएगा। बता दें कि पंकज मिश्रा से पूछताछ के लिए ईडी ने 2 बार समन जारी किया था। 8 जुलाई को ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके करीबी कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद पंकज मिश्रा, दाऊ यादव, बच्चू यादव और निमाई शील को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था। समन मिलने के बाद दाऊ यादव, बच्चू यादव और निमाई शील पिछले 4 दिनों से ईडी दफ्तर आ रहे थे, लेकिन बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे। लेकिन आखिरकार तीसरी समन जारी होने के बाद पंकज मिश्रा ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे, जहां पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो रांची में ईडी ने पूछताछ के बाद पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया है। करीब 8 घंटे तक की पूछताछ हुई है, जिसके बाद गिरफ्तारी। अवैध माइनिंग समेत कई मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने मेडिकल कराया, जिसके बाद उन्हें विशेष कोर्ट के सामने आज पेश किया जाएगा। बता दें कि पंकज मिश्रा से पूछताछ के लिए ईडी ने 2 बार समन जारी किया था। 8 जुलाई को ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके करीबी कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद पंकज मिश्रा, दाऊ यादव, बच्चू यादव और निमाई शील को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था। समन मिलने के बाद दाऊ यादव, बच्चू यादव और निमाई शील पिछले 4 दिनों से ईडी दफ्तर आ रहे थे। तो पंकज मिश्रा को लेकर के ईडी की टीम निकल चुकी है। कोर्ट में आज उन्हें पेश होना है। मंगलवार रात ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी। करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। अवैध माइनिंग समेत कई मामलों में यह कार्रवाई चल रही है। साथ ही करीबियों से छापेमारी में 5 करोड़ कैश मिले थे। जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप है, क्योंकि कई बार समन जारी होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। और आज पंकज मिश्रा की कोर्ट में पेशी होगी। आखिरकार गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। तो खबर रांची से, जहां पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद से आज ईडी की टीम उन्हें लेकर के निकल चुकी है। कोर्ट में पेशी। अवैध माइनिंग समेत कई मामलों में यह कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है। साथ ही पंकज मिश्रा के करीबियों से छापेमारी में 5 करोड़ कैश बरामद किए गए थे। तो लगातार ईडी की दबिश जारी है और ऐसे कई अधिकारियों पर लगातार झारखंड में गाज गिर रही है, जिसमें पंकज मिश्रा का भी एक नाम सामने आया है। तो रांची से खबर, जहां पंकज मिश्रा को लेकर के ईडी की टीम निकल चुकी है। कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। मंगलवार रात को ईडी ने गिरफ्तारी पंकज मिश्रा की थी और इनके करीबियों के पास से 5 करोड़ कैश मिले थे। अवैध माइनिंग समेत कई मामलों में कार्रवाई यह हो रही है। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, ईडी की टीम लेकर के कोर्ट पहुंच रही है। पंकज मिश्रा को क्या कुछ वहां से अपडेट और किस तरीके से आगे कार्रवाई चलनी है? जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दें कि कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद जो है ऐसी जो जानकारी मिली है कि पंकज मिश्रा द्वारा सहयोग नहीं किया गया पूछताछ में और इसे लेकर के हिरासत में लिया गया। हालांकि कई बार जो है ईडी की तरफ से सम्मन जारी किया गया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे थे। बीमारी का भी हवाला दिया था कि वो बीमार चल रहे हैं और इस वजह से वो कोर्ट नहीं पहुंचे थे। लेकिन बता दें कि ईडी की जो दबिश है वो अब पंकज मिश्रा पर बन गई है। ये तीसरी गिरफ्तारी कह सकते हैं ईडी की हुई है। पहले जो पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार और फिर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी, और ये जो तीसरी गिरफ्तारी जो ईडी के द्वारा की गई है वो जो है पंकज मिश्रा की है। तो कह सकते हैं कि ईडी ने 100 करोड़ तक के जो साक्ष्य हैं वो जुटा लिए हैं। 100 करोड़ के जो अवैध कारोबार थे, अवैध उत्खनन का मामला हो या फिर मनरेगा घोटाला मामला हो,
तो इस पर जो है ईडी की कार्रवाई चल रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये ईडी की कार्रवाई जो है धीरे चल रही है, लेकिन ईडी की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। और जो पूरे संथाल परगना में कहें तो पंकज मिश्रा का एक नाम था और एक दबदबा बना हुआ रहता था। और जितने भी अवैध माइनिंग होते थे या फिर कई जो डीईओ को समन किया गया था और उसमें बुला करके पूछताछ की गई थी, तो पंकज मिश्रा का नाम इससे पूर्व में भी आ गया था। और पंकज मिश्रा तक पहुंचने के लिए जो ईडी है वो साक्ष्य बटोर रही थी। और जब पुख्ता साक्ष्य हो गए, पूरे साक्ष्य हो गए, उसके बाद जो है पंकज मिश्रा को बुलाया गया। अंततः पंकज मिश्रा कहलाते हैं, 8 घंटे की लंबी पूछताछ चलती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। और बता दें कि रात जो है वो कोतवाली थाने में पंकज मिश्रा ने गुजारा और अभी जो 10:15 पर कोतवाली थाने से ईडी की टीम लेकर के उन्हें आती है। अब शायद उन्हें मेडिकल के लिए सदर लेकर के गई हो या ईडी कार्यालय, अभी तक वो यहाँ जो है सीबीआई कोर्ट में वो अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंतजार हो रहा है। और जो तमाम जो मीडिया बंधु हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि ईडी की टीम जो है वो पंकज मिश्रा को लेकर के यहाँ पहुंचती है, चूंकि वो हिरासत में ले लिए गए हैं। और ये कह सकते हैं कि जो अब ईडी का दायरा है वो और बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस पर जो राजनीतिकरण कहें तो लगातार हो रहे। इससे सबसे पहले बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, वो पूर्व से भी ट्वीट करते आ रहे थे। और उसके बाद जो है बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आता है, दीपक प्रकाश का आता है। तो इस तरह से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो तो आ ही रही थी। अवैध उत्खनन का मामला जो है लगातार विधानसभा में भी उठता रहा था कि अवैध उत्खनन हो रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अब ईडी जो है अपनी दबिश और बढ़ा रही है। और अब देखना होगा कि आगे जो उनके सहयोगी दाहू यादव थे, वो उनकी मां की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए वह कल उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन अब जो आगे का कदम है वो ईडी क्या उठाती है यह देखना होगा। जी राहुल, चलिए बिल्कुल, तो अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो अब से थोड़ी देर में जो ईडी की टीम है वो पंकज मिश्रा को लेकर के कोर्ट पहुंचेगी, जहां उनकी पेशी की जाएगी और साथ ही आगे की कार्रवाई चलेगी।